जोर शोर से उठाऊंगा। साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से जाने के बाद हम प्रेस वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान भी अवगत कराएंगे। हो सकता है लखनऊ में रहते उनका ध्यान अवगत ना करा रहा हो, घोड़ा उधर के हजारों लोग, लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होने वाला। मैं कहता हूं सरकारें किसके लिए? जनता के लिए तो है ना। सरकारें जनता को उजाड़ने के लिए हैं या जनता को बसाने के लिए? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जवाब देंगे तो हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें इनको कैसे जवाब देना। कब तक गुलाम बने रहोगे? कब तक पिछलकू बने रहोगे? कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे? कब तक इन पर विश्वास करते रहोगे? ये भी आपको तय करना है। ये घटना बहुत कुछ तय करेगी और आपके लिए नहीं तय करेगी, देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हमारा समाज कमजोर है, पूरे देश में ये सबकी आंखें खोलने का काम करेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है हमें उजाड़ने के लिए, बसाने के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की जिम्मेदारी थी कि वो अंतिम व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराएगी। जो हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया उसको लूटने के लिए सरकारें काम कर रही है, हमें देने का काम नहीं कर रही। जो पैसा हमारे हिस्से का आता बजट में उसको। मीडिया के सभी बंधुओं का धन्यवाद। वैसे भी लखनऊ प्रेस क्लब का मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं। मैं तीसरी बार लखनऊ के प्रेस क्लब में आया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका सबसे बड़ा विषय है जनहित। और आपने और मैंने खुद देखा, मैं जहां गया था उस जगह का नाम है हैदर कैनाल रोड, और सरकार वहां एक प्रोजेक्ट ला रही है एलिवेटर रोड। 16 किलोमीटर का एरिया है जिससे लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उससे पहले अकबरपुर में डेमोलेशन हुआ, अकबर नगर में, और पंतनगर और कई जो है जगहों पे डेमोलिशन का जो है बुलडोजर राज जो है वो प्रभावी होने का काम कर रहा था। मैं आज मेरे पास उनका लेटर गया था कि आपको आना चाहिए क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल। इस 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए। 16 अगस्त को भारत आजादी का जीवन जी रहा था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं। जो व्यवस्था इस देश में चली आई है उस व्यवस्था के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे, आबादी का 80-85% वर्ग जिनके पास ना कोई रोजगार था, ना जमीन थी, ना कोई उद्योग था, ना ही नौकरियां थी, ना ही कुछ और थी। तो अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिसके पास एक गज जमीन नहीं थी उसके पास आजादी के बाद ऐसा नहीं कि हजारों बीघे जमीन आ गई हो। जिसके पास 1 बीघा जमीन थी उसके पास 1 बीघा जमीन, जो भूमिहीन था वो भूमिहीन रहा। जैसे एक न्यूज एजेंसी का सर्वे है कि 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है देश के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आज अवैध कहा जा रहा है, जिनसे चुनाव में हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है, जिनके पैर छुए जाते हैं, पैर धोए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। लेकिन आज ये अवैध हो गए हैं क्योंकि ये गांव से अपमानित होकर जाति धर्म के आधार पर सामंतियों का शोषण रह के मजदूरी मांगने पर पिटकर बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हुए गांव छोड़ के यहाँ भाग आए। और यहाँ जब भाग आए तो अपना जीवन यापन करने लगे। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी इसी विषय से बनी। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को सौंपा तो इस बात से, इस खतरे से अवगत कराया था कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, देश में जो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक नहीं बन पाएगा। और जिम्मेदारी थी सत्ता में बैठे लोगों के कंधों पे कि वो अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधाएं पहुंचाएं। अभी इतने लंबे प्रयास के बाद 10% लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, 90% लोग वंचित वर्ग के वही है, हाशिए पे। और ऐसे में जो उन्होंने तैयार किया है ये घर आज के नहीं है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है। इतने बुरे हालातों से अपनी मेहनत कमाई से इन्होंने तैयार किया है। सरकार आज उनको बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार, तो जैसे मुख्यमंत्री जी पंतनगर वालों के और उनके आसपास के लोग भी सुन सकते हैं तो इनकी भी सुन सकते हैं। क्या तो ऐसा है कि फिर यहाँ ये सरकार सबका साथ सबका विकास की नहीं, जाति धर्म देख के कार्रवाई करे? क्योंकि सत्ता के लोग बैठ जानते हैं
सत्ता पे सारे आंकड़े हैं कि इन बस्तियों में जो हैदर का नाम जोर शोर से उठाऊंगा। साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से जाने के बाद हम प्रेस वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान भी अवगत कराएंगे। हो सकता है लखनऊ में रहते उनका ध्यान अवगत ना करा रहा हो, घोड़ा उधर के हजारों लोग, लाखों लोग की जिंदगी से खिलवाड़ होने वाला। मैं कहता हूं सरकारें किसके लिए? जनता के लिए तो है ना। सरकारें जनता को उजाड़ने के लिए है या जनता को बसाने के लिए? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जवाब देंगे तो हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें इनको कैसे जवाब देना। कब तक गुलाम बने रहोगे? कब तक पिछड़कू बने रहोगे? कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे? कब तक इन पर विश्वास करते रहोगे? ये भी आपको तय करना है। ये घटना बहुत कुछ तय करेगी और आपके लिए नहीं तय करेगी, देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हमारा समाज कमजोर है, पूरे देश में ये सबकी आंखें खोलने का काम करेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है हमें उजाड़ने के लिए, बसाने के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की जिम्मेदारी थी कि वो अंतिम व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराएगी। जो हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया उसको लूटने के लिए सरकारें काम कर रही है, हमें देने का काम नहीं कर रही। जो पैसा हमारे हिस्से का आता बजट में उसको